हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये पूरा टॉपिक समझने के लिए हमें सिर्फ इतना टॉपिक पहले समझना जरूरी है, जो कि 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर 11th को पढ़े हुए युगों बीत गए हैं। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम लोग समराइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हमें कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात कि ये केवल लागू है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए मतलब इसको डिफाइंड करना, इसको हम जो डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। किस प्रकार से पढ़ा होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस W कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के आधार पर है। तभी तो आपने एक पढ़ी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। और अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहां पर पढ़ना ही पड़ेगा। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस W कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये बात लिखने से पहले एक शर्त होती है, इसकी एक शर्त होती है, वो ये होती है कि ऑब्जेक्ट को आप बिल्कुल स्लोली, गाना सुना होगा ना, स्लोली आपको क्या करना है? मूव करना है, ताकि उसका वेग कैसा रहे, नियत, उसकी वेलोसिटी कैसी रहे, कांस्टेंट रहे। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसा होने वाला है? 0। और ऐसे सिचुएशन में हम एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू, हम इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? प्लस W एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे लिख सकते हैं? 11th में पढ़ी होगी क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि नेट वर्क डन मतलब टोटल वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर हम दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं, एक W एक्सटर्नल और एक W कंजर्वेटिव। दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन होगा W एक्सटर्नल, प्लस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन होगा W कंजर्वेटिव, बराबर, ये तो 0 लेना है। तो क्या W एक्सटर्नल बराबर माइनस W कंजर्वेटिव लिख सकते हैं? हाँ। तो समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी में आप ये दोनों रिलेशन को अप्लाई कर सकते हो जहां आपको ज्यादा सहूलियत मिले। U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस W कंजर्वेटिव फोर्सेस। और अगर आप कंजर्वेटिव फोर्सेस की जगह पर एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वर्क डन निकाल रहे हो तो ये लगा देना। जो भी निकालना आसान पड़े, जो वर्क डन निकालना आसान पड़े, उस हिसाब से आपको इनमें से रिलेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये दिमाग में डालना है। दूसरे पॉइंट की अब हम लोग बात करते हैं। दूसरा पॉइंट अपना ये होने वाला है कि अगर पार्टिकल्स जो हैं जिनकी आप पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, अगर ये बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर, ठीक है, या इनफाइनाइट पर हैं, तो इनके बीच कोई इंटरैक्शन नहीं होगा। कोई इंटरैक्शन नहीं होगा मतलब कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जब फोर्स ही नहीं है तो वर्क ही नहीं होगा। जब वर्क ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं।
कोई भी पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो, बहुत दूर दूर, ठीक है, अगर अकेला पार्टिकल है बहुत दूर है, अकेला पार्टिकल बहुत दूर है और उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसा मानते हैं कि जब वो इनफाइनाइट पर होता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं होता, जब फोर्स नहीं होता तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती है। अकेले पार्टिकल्स अगर बहुत दूर दूर है तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि उसके वहां पर कोई इंटरेक्शन होगा नहीं। जब इंटरेक्शन नहीं होगा मतलब फोर्स नहीं है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी नहीं होगी। ये था दूसरा पॉइंट। अब हम लोग जानते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि वर्क डन इन असेंबलिंग द पार्टिकल्स in a given configuration against the interaction forces of particles क्या किसके इक्वल होता है, क्या प्रोवाइड कराता है ये वर्क हमें, डेल्टा यू। क्या प्रोवाइड कराता है, क्या प्रोवाइड कराता है, डेल्टा यू। मतलब ये जो वर्क डन होता है डब्ल्यू, चाहे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस चाहे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस, वो हमेशा हमें डेल्टा यू प्रोवाइड कराएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएगा। इस बात को ध्यान में रखना है ना। अब समझ लो मतलब क्या, असेंबलिंग द पार्टिकल्स इंटरेक्शन फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल M1 M2 या M3 ये तीन इधर उधर पार्टिकल्स पड़े हुए हैं इधर उधर, है ना। आप इनको उठा करके एक ट्रायंगल के शेप में रखना चाहते हो, है ना। तो ट्रायंगल के शेप में रखोगे तो इनके बीच आपका इंटरेक्शन फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। वो वर्क डन क्या प्रोवाइड कराएगा, इन पार्टिकल्स की या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, और उस पोटेंशियल एनर्जी को बोला जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। ऐसे ही अगर मैं बात कर लूं Q1 है, Q2 है, Q3 है, इनको मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी इसमें ट्रायंगल में, ठीक है, अगर 4 है तो मान लो एक स्क्वायर के उसमें असेंबल करना चाह रहा हूं, तो असेंबल करूंगा तो इनके बीच में आपस में क्या लगेगा, कौन सा फोर्स, कौन सा इंटरेक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कुछ समझे या नहीं, ये हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें समझो यहां से ये बात तो कंफर्म है कि ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं देता, क्या प्रोवाइड कराता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जबकि हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, हमें तो ये चाहिए, लेकिन ये प्रोवाइड करा रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका अर्थ ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल का एनर्जी का जरूर कॉन्सेप्ट है। तो हमें भाई पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो बनाना पड़ेगा ना। तो कैसे बनाएंगे, सपोज दैट मान लो दो पार्टिकल्स हैं, ये Q1 है, दो चार्ज हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक ये Q1 है और एक ये Q2 है ना। इनको मैं R डिस्टेंस पर रखना चाहता हूं, Q1 को यहां, Q2 को यहां, और रखूंगा तो इनके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, वो वर्क डेल्टा यू देगा, यू तो देगा ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो देगा ही नहीं। तो क्या करें, ऐसे सिचुएशन में हमें पॉइंट नंबर 2 याद आना चाहिए। क्या था पॉइंट नंबर 2, कि अगर कोई भी पार्टिकल इनफाइनाइट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। बस आ गए हम यहां पर, इसी सिचुएशन में अपना काम बन गया। क्या बन गया, देखो अगर हम इन Q1 Q2 को यहां रखना चाहते हैं, यहां रखना चाहते हैं, R डिस्टेंस पर रखना चाहते हैं, तो ध्यान दो Q1 को लाओ पहले कहां से, इनफाइनाइट से, ताकि यहां जो डेल्टा यू बराबर W था ना, W एक्सटर्नल, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये था ना, ताकि ये Q1 जब इनफाइनाइट से आएगा तो उसकी ये पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहे, 0 रहे, और हमने इसको यहां पर रख दिया।
तो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। और अगर हम Q2 को इनफाइनाइट से लाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और इसको हम यहां पर रखेंगे तो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। फिर हमें पूरे सिस्टम की चाहिए तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दें तो वो सिस्टम की आ जाएगी। कुछ समझे या नहीं भाई? हमारे पास कॉन्सेप्ट था डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल, डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यहां पर हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए थी, जबकि ये रिलेशन हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देता है, तो हमने पॉइंट नंबर 2 का यूज किया। हमें ये सिस्टम को बनाना था, Q1 को यहां रखना था, Q2 को यहां रखना था, तो हम इनफाइनाइट से लेकर के आए। इन दोनों चार्जेस को रीजन था, क्योंकि इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। तो जब हम इनको यहां पर रखेंगे तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जीज आएंगी वर्क डन निकाल के, उनको हम टोटल कर देंगे तो वो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब इसी पॉइंट का हम यूज करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, समझते हैं अब इसको। तो डेफिनेशन क्या बनती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट। देखो ये वर्ड जोड़ना क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर आप ये वर्ड नहीं जोड़ोगे तो वो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा यू के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। और जबकि हमें निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी तो इनफाइनाइट से लाना पड़ेगा ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, किसकी वजह से निकाल रहे हैं? फॉर 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं। ध्यान दो, या हमें करना क्या है? ये 2 पॉइंट हैं, एक ए ये है और एक बी ये है। ये दोनों आर डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, कोई 2 चार्ज Q1 और Q2 लेने हैं आपको, वो दोनों यहां पर रखने हैं। रखने में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। वो वर्क डन अगर हम इनको इनफाइनाइट से लाएं तो वो वर्क डन ही क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, है ना। तो एक काम करते हैं, हमें Q1 और Q2 दोनों को यहां पर लाना है, दोनों को यहां पर लाना है, और दोनों की वजह से वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। पहले Q1 की वजह से निकाल लें वर्क डन, फिर Q2 की वजह से वर्क डन निकाल लें, फिर उसका टोटल कर दें, तब फिर फॉर्मूला लगा दें डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल। और ये डब्ल्यू एक्सटर्नल इसका वर्क डन और इसके वर्क डन के टोटल के बराबर होगा, है ना। तो पहले Q1 को इनफाइनाइट से लाएं, वर्क डन निकालें, फिर Q2 को इनफाइनाइट से लाएं, वर्क डन निकालें, फिर टोटल वर्क डन निकाल लें, ये फॉर्मूला लगा दें, आंसर आ जाएगा। ध्यान देना यहां से। चलो भाई, हम सबसे पहले Q1 को ला रहे हैं इनफाइनाइट से। कहां से ला रहे हैं? इनफाइनाइट से। अकेला Q1 है और कुछ है ही नहीं, और कोई है ही नहीं। तो जब ये यहां से आ रहा है, क्या वर्क डन होगा? इसको यहां ए पर रखने में वर्क डन क्या होगा? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा। रीजन है कैसे? इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये अगर रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, है ना। हमने इसको थोड़ा सा नेग्लिजिबल फोर्स लगा दिया, थोड़ा सा, और ये भागता हुआ ये तो चलता ही रहेगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, और मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, तो ये तो चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। जैसे ही यहां पर आएगा तो थोड़ा सा फोर्स लगा के इसको रोक लो। इस पूरी सिचुएशन में वर्क डन कितना लगा? 0। वर्क डन टू ब्रिंग Q1 एट पॉइंट ए, ये वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। ठीक है, तो W1 मान लो इसको कितना? 0। ठीक है भाई, रख दिया हमने इसको यहां पर। अब हम क्या कर रहे हैं? Q2 को ला रहे हैं इनफाइनाइट से। तो जब हम लाएंगे, क्या यही सिचुएशन जैसे Q1 में बनी थी इसमें बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये पास आता जाएगा Q1 Q2 के बीच फोर्स अप्लाई होता चला जाएगा, तो ये सिचुएशन तो बननी नहीं है। अब इन दोनों के बीच में लगेगा फोर्स, इस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना ही पड़ेगा। ये बात आती है समझ में? तो वर्क डन
बाई एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग Q1 एट पॉइंट B। देखो, इस वर्क डन को निकालने के दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं वो समझ लो। पहला तरीका, Q2 को आप जैसे ला रहे हो, लगातार Q2 और Q1 के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स होगा F, वो भी चेंज होगा। और जब फोर्स चेंज है, फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन 11th में पढ़ा होगा बराबर F dx इनिशियल टू फाइनल। यहां से यहां तक ला रहे हैं, ये वेरिएबल फोर्स है, ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लिमिट लगाएंगे इनिशियल टू फाइनल, है ना। एक तरीका तो ये है इंटीग्रेशन वाला। बायो वाले तो कहते हैं सर इंटीग्रेशन की जहां बात आती है बस अब तो आप रहने दो, है ना। दूसरा तरीका क्या है वो समझो। क्या दूसरा तरीका हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला लगा सकते हैं। कैसे? क्या पढ़ा था हमने, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल, कहां से कहां तक, अगर हम इनिशियल से फाइनल ला रहे हैं, अपॉन में Q0 जिस चार्ज को ला रहे हैं। ये तो लगा ही सकते हैं, समझो, बस इसी को अप्लाई कर लेते हैं। ध्यान देना। हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लगाया, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q0। हम ला रहे हैं इनफाइनाइट टू B, इनफाइनाइट से B पर ला रहे हैं इस Q2 को। अच्छा, जब इसको यहां पर लाओगे तो V फाइनल मतलब इस जगह पर पोटेंशियल, और इस जगह पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से। कितना, KQ1 अपॉन R। तो देखो KQ अपॉन R, Q1 कर देता हूं मैं, माइनस इनिशियल कहां से ला रहे थे, इनफाइनाइट से, और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है बाल को, 0, ये रहा 0, बराबर ये वर्क डन किसको ला रहे हैं, Q2 को, तो इसको W2 मान लो ना, अपॉन Q0 वो चार्ज जो लाया जा रहा है, कौन सा, Q2। क्या यहां से तुम्हें W2 मिला KQ1 Q2 अपॉन R, यही तो मिला ना। बस अब क्या करना है आपको, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल टोटल। तो क्या करो, U फाइनल मतलब असेंबल होने के बाद पोटेंशियल एनर्जी U, माइनस कहां, इनिशियल मतलब इनफाइनाइट से ला रहे थे 0, बराबर टोटल वर्क डन W1 प्लस W2। तो U बराबर में W1 कितना हुआ 0 प्लस W2 कितना हुआ KQ1 Q2 अपॉन R। तो U बराबर मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी मिली। अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इसको हम यहां पर लेके आ गए, अगर Q1 Q2 R डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। हाँ, तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर Q1 और Q2 R डिस्टेंस पर हैं, मतलब दो चार्जेस का अगर ये एक पेयर बन रहा है, R डिस्टेंस पर है, तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। ध्यान रहे ये स्केलर है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती, तो Q1 Q2 को विथ साइन रखना पड़ेगा, चिन्ह सहित आपको इसको रखना पड़ेगा, Q1 Q2 को विथ साइन के आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूं, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी थी 2 चार्जेस की वजह से, अगर मैं 3 चार्जेस ले लूं, 4 चार्जेस ले लूं, 5 ले लूं, 6 ले लूं, उनका कोई सिस्टम बनाऊं, तो कैसे क्या करूंगा, सिंपल सी बात है। क्या करना है, जैसे मान लो ये है, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। ठीक है, मैंने कहा इस पूरे सिस्टम के लिए U बताओ, तो सिंपल सी बात है, अगर 2 चार्जेस का एक पेयर होता है तो उसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। तो यहां ये देखो पेयर कितने बने, Q1 Q2, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, तो 3 पेयर बने। तीनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, कौन कौन से, U12 प्लस U23 प्लस U31, जोड़ दो, इनको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाते हैं,
है ना। ये पेयर कितने बनेंगे ये बात ध्यान रखनी है। हालांकि मैं कोई एक ये ऑफिशियल बात नहीं है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं इसको कैसे नंबर ऑफ पेयर्स आपको निकालने होते हैं। नंबर ऑफ पेयर्स n इंटू एन माइनस 1/2 ऐसे करना है, जहां n है नंबर ऑफ चार्जेस, आवेशों की संख्या। देखो ध्यान से, इसमें आवेश कितने थे 2, 1 2, यहां रखो 2, तो पेयर कितने बनेंगे 2 इंटू 2 माइनस 1, 1/2 बराबर 1, एक ही पेयर तो बना। इसमें देखो पेयर कितने हैं, सॉरी चार्जेस कितने हैं 3, तो पेयर कितने बनेंगे एनपी बराबर में 3 इंटू 3 माइनस 1, 2/2 बराबर कितने 3, तो पेयर कितने बने 3 पेयर बने। ये मैंने एक ट्रिक बता दिया आपको, ये ऑफिशियल नहीं है ना, आप बोर्ड में लिख के आ जाओ कि सर ऐसे ही होगा, नहीं। इससे आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि कोई पेयर आपका मिस तो नहीं हो रहा है, आपने कहीं कम पेयर तो नहीं लिए या फालतू के एक्स्ट्रा पेयर तो नहीं ले लिए हैं। इसलिए चलो भाई अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लेते हैं हम लोग ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर एक साइड स्मॉल एल है, यहां चार्ज है क्यू, यहां भी प्लस क्यू और यहां माइनस क्यू है। मैंने बोला पूरे सिस्टम के लिए U बताना है, तो U बराबर पहले चेक करो कितने पेयर बनेंगे। अभी मैंने बताया था इसमें तो 3 ही पेयर बनेंगे, एक तो A B C, एक तो बनेगा A और B के बीच, एक बनेगा B और C के बीच, और एक बनेगा आपका C और A के बीच। इसको चाहे CA लिखो चाहे AC लिखो, इसका अर्थ यह हुआ C और A के बीच मतलब A और C के बीच, है ना। तो U बराबर में UAB देखना कितना है K Q1 प्लस Q इंटू Q2 प्लस Q अपॉन में डिस्टेंस L, मैंने बोला था विथ साइन रखना है। प्लस BC के लिए देखो K प्लस Q इंटू माइनस Q अपॉन L, प्लस इन दोनों के बीच देखिए आप K प्लस Q इंटू माइनस Q बटे बीच की डिस्टेंस L। इससे ये खत्म, तो U बराबर आ जाएगा माइनस KQ स्क्वायर अपॉन L। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मैं स्क्वायर लेकर को देखता हूं मैं, देखना ये अपना एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है ना, AB और CD। तो यहां से यहां प्लस Q, यहां माइनस Q, यहां प्लस Q, यहां माइनस Q, हर एक साइड वही स्मॉल l है। तो मैंने यही पूछा आपको इस पूरे सिस्टम के लिए U बताना है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम के लिए क्या बताना है आपको U बताना है। तो ऐसा करता हूं मैं, ये तो साफ कर दूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा देखो पूरे सिस्टम के लिए आपको U निकालना है, तो पूरे सिस्टम के लिए अगर आपको U निकालना है तो पहले पेयर कितने बनेंगे, चार्ज कितने हैं 4, नंबर ऑफ पेयर्स का अलग से रफ में कर लेना, 4 इंटू 4 माइनस 1 बटे कितना 2, कैंसिल करो कितने बन रहे 6, हाँ 6 पेयर बने। कौन कौन से देखो ध्यान से, एक तो बनेगा A और B के बीच बनाओ, बना लिया, प्लस एक A और C के बीच बनाओ, बना लिया, प्लस एक A और D के साथ बनाओ, ये भी बन गया, प्लस A के तो पेयर सबसे बना लिए, B के बनाओ, B का A से बन चुका है, B का C से बनाओ UBC, और प्लस B का D से बनाओ UBD, ठीक है। C का बनाओ, C और B के बीच बन चुका है, C और A के बीच बन चुका है, C और D के बीच नहीं बना, तो प्लस UCD, 1 2 3 4 5 6 पेयर बन गए, ठीक है। देखो ध्यान से, U इज इक्वल टू UAB K प्लस Q इंटू माइनस Q बटे बीच की डिस्टेंस L, A और B के बीच। ये डिस्टेंस भी मालूम होनी चाहिए भाई, ये अगर L है, ये अगर L है तो ये होगी √2L, इसी टाइप से ये वाली भी डिस्टेंस हो जाएगी √2L, ठीक है। प्लस A और C के बीच बताते हैं K प्लस Q इंटू प्लस Q बटे √2L, प्लस A और D के बीच, A और D के बीच K प्लस Q इंटू माइनस Q अपॉन L, प्लस B और C के बीच देखते हैं, B और C के बीच K माइनस Q इंटू प्लस Q अपॉन बीच की डिस्टेंस L ही है ना, ये तो 4 हो गए, UBD प्लस B और D के बीच K माइनस Q
इंटू माइनस क्यू अपॉन रूट 2l, डिस्टेंस इतनी तो है, प्लस सी और डी के बीच देखो, सी और डी के बीच के माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू बटे में एल। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन ये है अपना, जैसे ये कोई एक ट्राइंगल है, हर एक साइड 2a है, 2a, यहां चार्ज प्लस क्यू है, यहां चार्ज प्लस क्यू, यहां चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है। इन चार्जेस को मैं शिफ्ट करना चाहता हूं एक ऐसे ट्राइंगल पर जिसकी हर एक साइड स्मॉल a है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, मतलब इसको शिफ्ट कर दिया मैंने इधर, इसको कर दिया इधर, इसको कर दिया इधर। तो आपको बताना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का पूछता या इलेक्ट्रिक फोर्स का पूछता, आराम से निकाल लेते हैं। ध्यान दो, ऐसे टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एक करवा रहा हूं, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, यही तो था। तो पहले यू फाइनल यू इनिशियल तो निकालो। तो देखो ये सबसे पहले ये किस वाले ट्राइंगल पर है, एबीसी पर। पहले यहां थे, 2a साइड वाली एक ट्राइंगल के सिरों पर रखे हैं ये, है ना। तो पहले इनकी इनिशियल आप क्या निकाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इनके बीच के, मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, प्लस क्यू करोगे क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस 2a, प्लस इनके और इनके बीच के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस 2a, प्लस इनके बीच के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस 2a। तो u इनिशियल आ जाएगा 3k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये इस ट्राइंगल पर आ गए हैं। इस ट्राइंगल पर इनकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है कितना, ध्यान देना कि k क्यू स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, और प्लस k इनके बीच निकाल लो क्यू स्क्वायर अपॉन a, प्लस इनके बीच निकाल लो k क्यू स्क्वायर अपॉन a। तो u फाइनल आ जाएगा 3k क्यू स्क्वायर अपॉन a। आया। अब सिंपल सी बात, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू w एक्सटर्नल। तो u फाइनल अपना कितना है, 3k क्यू स्क्वायर अपॉन a माइनस 3k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a बराबर w एक्सटर्नल। कॉमन तो दिख रहा होगा, तो 3 माइनस 3/2 करोगे, इतना कॉमन हुआ, 3 माइनस 3/2, 6 माइनस 3, 3 में से 3/2 घटाओ, कितने गए, अरे 3/2 तो हुए, 3 माइनस 3/2, ये 6 माइनस 3/2, तो 3/2, तो 3/2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन a बराबर w एक्सटर्नल। अगर मैं पूछूं, ये w एक्सटर्नल से वर्क डन है, अगर मैं पूछता हूं आपसे क्या कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहां आगे माइनस लगा देना, क्या होता है, W कंजर्वेटिव मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस 3k क्यू स्क्वायर अपॉन a। हो गया सॉल्व, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे इनको ये छोटे वाले ट्रायंगल पर थे, बड़े पर ले गया मैं, तब वर्क डन बताना था, किसी स्क्वायर पर थे तब वर्क डन बताना था। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, द पॉइंट चार्जेस Q टू Q आर्ट Q जो है प्लेस्ड ऑन मतलब टू बी प्लेस्ड ऑन 0.09 मीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर पर इनको रखना है, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, फाइंड द पोजीशन वेयर द चार्जेस शुड बी प्लेस्ड सच दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। मतलब अपने पास Q, 2Q और 8Q ये 3 चार्ज हैं, इनको 9 सेंटीमीटर पर अरेंज करना है। कितने डिस्टेंस पर, 9 सेंटीमीटर पर अरेंज करना है। ऐसे रखो ताकि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 रहे, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ध्यान देना, पहले तो मान लो ये अपना 9 सेंटीमीटर
मैंने मान लिया। ठीक है, दिक्कत यह है कि जो Q, 2Q और 8Q है, इनको कहां कहां रखें? Q को यहां रखें या 2Q को यहां रखें या 8Q को यहां रखें? ये क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम आने वाली इस क्वेश्चन में। क्या करें? देखो, हमें पता है कि U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होता है। एक काम करो, U कम तब होगा, देखना इन तीन चार्जेस में Q, 2Q और 8Q, ये दो स्ट्रॉन्ग है, इनकी वैल्यूज ज्यादा है। अगर आप सोचते हो कि सर ये दोनों, अरे इन दोनों का देखो और इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो, मैं बना देता हूं पेयर Q, 2Q, 2Q, Q और 2Q, 8Q। बताओ इसमें कौन सा पेयर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये वाला। तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके चार्ज के मान ज्यादा है, उसके लिए U ज्यादा होगा। तो हम चार्ज तो कम कर नहीं सकते, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है ना, उसको दूर रखो, ज्यादा से ज्यादा दूर रखो, ताकि R बढ़ने से U कम हो जाए। तो ये बात फिक्स हो गई कि 2Q यहां रख दो, 8Q यहां रख दो, या 8Q यहां रख दो, 2Q यहां रख दो। फिर से सुन लो, इन्हीं दोनों को किनारे क्यों रखा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इनके मान ज्यादा हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बनाएंगे, लेकिन हमें पोटेंशियल एनर्जी करनी है मिनिमम। तो ऐसा करो, इनके मान तो चेंज कर नहीं सकते, इनको दूर दूर रखो, जितना हो सके उतना दूर रखो, ताकि दूरी बढ़ने से U तो कम हो इनकी। तो इनको आप 9 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर रख नहीं सकते। क्वेश्चन तो यही है। अब बचा तीसरा, तो तीसरे को इधर उधर नहीं रखना है, बीच में ही कहीं रखो, यहां से X डिस्टेंस पर रखना है। ठीक है, Q। अब बोल रहा है ये X तो बताना ही पड़ेगा, जबकि U मिनिमम है। तो ध्यान दो, अगर U मिनिमम है तो मिनिमम के लिए du अपॉन dx बराबर क्या होता है? 0। अरे 11th की बात है, इंटीग्रेशन की बात है। अरे सर, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, बायो वाले रोना नहीं। ठीक है, du अपॉन dx बराबर में कितना? 0। मतलब U का X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो 0, तो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले U निकालो। देखो, U इस पूरे सिस्टम की निकालनी है तुम्हें, बराबर पूरे सिस्टम की। कितने पेयर बनेंगे? 3। एक इसके और इसके बीच बनेगा। पहले तो ये समझ लो कि 2Q इंटू Q अपॉन X। ठीक है, सेंटीमीटर माना है ना, इसको मीटर में बदल लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस एक इसके और इसके बीच बनेगा के Q इंटू 8Q बटे इसके बीच डिस्टेंस कितनी होगी? 9 माइनस एक्स सेंटीमीटर, है ना। तो 9 माइनस एक्स गुणा 10 की पावर -2 प्लस एक इसके और इसके बीच बनेगा, तो के 2Q गुणा 8Q बटे 9 गुणा 10 की पावर -9। कुछ कॉमन दिख रहा होगा? क्या कॉमन दिख रहा है? के Q² और 10 की पावर -2। तो लेते हैं भाई, के Q² अपॉन 10 की पावर -2, यहां बचेगा 2 बटे एक्स, इसको ऊपर कर लो, ऐसे लिख दो, 2 इंटू एक्स की पावर -1, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। ठीक है, यहां बचेगा 8 बटे 9 माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख लो, इंटू 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी -1, और यहां पर प्लस 16 बटे 9 गुणा 10 की पावर -2, वो तो बाहर ही चला गया, इतना बचा। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है मैं इधर लिख देता हूं, du अपॉन dx इज इक्वल टू के Q² अपॉन 10 की पावर -2। इधर देखो, 2 तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर -1 का होगा -1 x की पावर -2, ठीक है, प्लस इधर देखो 8, इसका होगा -1 इंटू 9 माइनस एक्स की पावर -2, और इंटू अभी 9 माइनस एक्स का एक बार फिर से करो तो इंटू 9 का 0 माइनस एक्स का -1 और इधर +0। क्यों? इसमें कहीं x है ही नहीं, ये पोर्शन होने वाला है पूरा 0।
जीरो में इसको भेज दो, जीरो बराबर बचा गया यहां पर देखो -2/x²। ठीक है, -2/x² प्लस ये माइनस प्लस, तो +8/9 - x²। इसको इधर लाओ, 2/x² बराबर 8/9 - x²। कैंसिल कर दो ना इसको, ये लो 4, रूट ले लो, तो 1/x² का आ जाएगा कितना, 1/x बराबर 2/9 - x। सॉल्व करोगे तो x बराबर आएगा 3 सेंटीमीटर। कितना आना है, 3 सेंटीमीटर। ये अपना क्वेश्चन था। पहला चार्ज होना चाहिए 0 पर, दूसरा 3 पर, और तीसरा यहां से 9 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, तभी यू कैसी हो सकती है, मिनिमम हो सकती है। ये थी आज की अपनी क्लास। अगर आपको कोई सजेशन सुझाव अगर कोई देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए फिजिक्स बाय HG सर।